स्वागत है दोस्तों। जरा सोचिए क्या होगा जब आपकी सबसे प्यारी चॉकलेट, आपका फेवरेट टीवी शो अचानक आपकी जान के दुश्मन बन जाए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें मजेदार और जिद्दी गोपा अपनी मम्मी की हर बात को मजाक समझता है। उसे लगता है कि उसकी बुरी आदतें जैसे घंटों टीवी देखना और सिर्फ जंक फूड खाना उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर एक रात गोपा के बेडरूम में एक चमत्कार होता है। दीवार पर टंगी शर्ट की जेब से निकलता है कोई ऐसा जिसे देखकर गोपा की आंखें फटी रह जाती हैं। एक एलियन। ये अंतरिक्ष का मेहमान क्यों आया है? क्या वह गोपा को कोई खुफिया संदेश देने आया है? तैयार हो जाइए मेरे साथ, जहां हम इस मजेदार और सबक भरी कहानी को लाइन बाय लाइन समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो। कहानी के कुछ खास लोग: श्रीमती देव, 30 से ज्यादा उम्र की एक औरत; गोपा, उनका 10 साल का बेटा; एलियन, गोपा के बराबर हाइट; दुकानदार, 50 से ज्यादा उम्र का एक बुजुर्ग आदमी। एक मिठाई की दुकान। श्रीमती देव और गोपा दुकान में रखी तरह तरह की चीजें देख रहे हैं। दुकानदार आसपास चीजों को ठीक कर रहा है। बीच बीच में दोनों को देखता है। गोपा: मम्मी मम्मी, मुझे वह चॉकलेट चाहिए। श्रीमती देव: ओह नहीं गोपा, बेटा नहीं। गोपा: मुझे वह चाहिए, बस यही। श्रीमती देव: उम्मम। एक पल गोपा को घूरती हैं और फिर रखी चीजें देखने लगती हैं। गोपा: मम्मी, मैं तमाशा करूंगा, तुम मुझे जानती हो, है ना? श्रीमती देव: हां, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूं। आखिरकार मैंने ही तुम्हें जन्म दिया है। गोपा: क्या? श्रीमती देव: नहीं, तुम शुरू हो जाओ। गोपा: मम्मी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। श्रीमती देव: मेरे प्यारे, तुम पहले ही चेतावनी दे चुके हो। गोपा: पर मम्मी, मुझे वह चॉकलेट बहुत पसंद है। श्रीमती देव: मैं जानती हूं मेरे प्यारे। गोपा: मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। उछलना शुरू कर देता है। दुकानदार दोनों के पास आते हुए: ओह मैडम, आप इसे इसके लिए क्यों नहीं खरीद देती? श्रीमती देव: ओह श्याम जी, जब भी यह दुकान में आता है इसे हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। दुकानदार: ओह मैडम, ये बस एक छोटा लड़का है, बाकी बच्चों जैसा नहीं। श्रीमती देव: ओह, आप इसे नहीं जानते। गोपा उछलना शुरू कर देता है: मुझे चॉकलेट चाहिए मम्मी, मुझे चॉकलेट चाहिए मम्मी। श्रीमती देव: ओह नहीं, मैं तुमसे तंग आ गई हूं। उससे मुंह फेर लेती हैं। दुकानदार: ओह नहीं मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? रुकिए। काउंटर के पीछे से बाहर आता है। अगर आप इसे चॉकलेट नहीं देना चाहती तो मैं दे दूंगा। एक डिब्बे से एक चॉकलेट निकालता है। श्रीमती देव: नहीं श्याम जी, यह सिर्फ चॉकलेट खरीदने का सवाल नहीं है, यह उससे कहीं ज्यादा है। उदाहरण के लिए, चॉकलेट सेहत के लिए खराब होती है। दुकानदार: ओह मैडम, एक छोटी सी चॉकलेट उसे किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगी। श्रीमती देव: मुझे एक बड़ी ब्रेड और 100 ग्राम मक्खन चाहिए। दुकानदार: ठीक है मैडम। ब्रेड और मक्खन एक प्लास्टिक बैग में डालकर श्रीमती देव को देता है। बाकी पैसे भी वापस करता है। और कुछ? श्रीमती देव: नहीं, और कुछ नहीं। गोपा की ओर मुड़ती हैं। चलो गोपाल। दुकान से बाहर निकल जाती हैं। गोपा: हाँ मम्मी। चॉकलेट का रैपर खोलता है और खाता हुआ उन्हें मुंह चिढ़ाता है। श्रीमती देव: बस करो, करोगे क्या? तुम्हें कभी संतुष्टि नहीं मिलती गोपाल। गोपा खाते हुए: ये सच है मेरी प्यारी मम्मी। श्रीमती देव: ओह, मैं नहीं जानती, तुम जैसे बच्चों के साथ इस दुनिया का क्या होगा। गोपा: बहुत मजा आएगा। श्रीमती देव: याद रखना, अगली बार जब हम बाजार आएंगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं खरीद कर दूंगी। गोपा: ओह मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। मुंह चिढ़ाता है और नाचता है। मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलेगा ही। श्रीमती देव उस पर झपटती हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अगली बार तुम्हें क्या मिलेगा। उनसे बचने के लिए गोपा बिना आगे देखे तेजी से भागता है और एक साइकिल सवार से टकराने से बाल बाल बचता है। वह जमीन पर गिर जाता है। श्रीमती देव: यही तुम्हारे लिए ठीक है। उसके पास आती हैं, उसे सीधा खड़ा करती हैं और उसके कपड़े झाड़ती हैं। ओह चलो गोपा, कम से कम सड़क पर तो समझदारी दिखाओ। गोपा: ओह मम्मी।
श्रीमती देव, तुम्हें सबक मिला। गोपा, ओह चलो भी मम्मी, तुम नहीं चाहती कि मुझे चोट लगे, है ना? श्रीमती देव, हाँ मेरे प्यारे, मेरे छोटे प्यारे। उसे चूमती हैं। मैं चाहती हूं कि तुम एक खुश, सेहतमंद और बुद्धिमान लड़के बनो, बस यही। गोपा, मैं बनूंगा मम्मी। श्रीमती देव, ठीक है चलो। उसकी पीठ थपथपाती हैं। चलो कुछ सब्जियां खरीदते हैं। गोपा, हाँ चलो चलें। श्रीमती देव आगे निकल जाती हैं। जब वह दूर चली जाती है तो वह मुड़ता है और दर्शकों को संबोधित करता है। ओह, उन्हें चॉकलेट पसंद नहीं है। असल में उनके बचपन में उतनी चॉकलेट नहीं थी जितनी अब हमारे पास हैं। इसीलिए तुम जानते हो, वह नहीं चाहती कि मैं उन्हें खाऊं, पर आप, दर्शक की तरफ इशारा करता है, और मुझे चॉकलेट पसंद है ना? पर्दा गिरता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बैठक रूम, जिसमें एक सोफा, छोटी मोटी चीजों से भरा एक शोकेस, दीवार पर लगी कुछ तस्वीरें, एक कोने में ट्रॉली पर एक टीवी सेट आदि हैं। गोपा सोफे पर लेटा टीवी देख रहा है। श्रीमती देव रसोई में हैं। पर्दा उठने पर श्रीमती देव की आवाज सुनाई देती है। श्रीमती देव गोपा गोपा इंतजार करती हैं। गोपा गोपा स्टेज पर आती हैं और गोपा को टीवी देखते हुए देखती हैं। ओह, तो तुम इतनी देर से यही कर रहे थे? गोपा टीवी पर लड़ाई देखना जारी रखता है। वह उसे हिलाती हैं। गोपा, क्यों, क्या बात है मम्मी? मैंने अपना होमवर्क खत्म कर लिया है। अब क्या समस्या है? श्रीमती देव, मैंने तुम्हें कई बार कहा है कि ज्यादा देर तक टीवी ना देखो। मुझे लगता है कि तुम 2 घंटे से ज्यादा से देख रहे हो। चलो गोपाल, अब इसे बंद करो। गोपा, ओह मम्मी रुको, यह मेरा पसंदीदा कार्यक्रम है, सुपर समुराई। यह अभी शुरू हुआ है, मैं इसे छोड़ डीएच नहीं सकता। श्रीमती देव टीवी के पास जाती हैं और उसे बंद कर देती हैं। अगर तुम इसे आज नहीं देखते तो कोई बात नहीं, तुम बहुत देर से टीवी देख रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए था। गोपा अपने माथे पर थप्पड़ मारता है। ओह नहीं। श्रीमती देव, चलो गोपा, बाहर जाओ और कोई खेल खेलो। गोपा, खेलने के लिए कोई नहीं है मम्मी। श्रीमती देव, मुझे परवाह नहीं है, तुम बेहतर है कि बाहर जाओ, अपने दोस्तों को बुलाओ और खेलो। गोपा, खेल का मैदान कहाँ है मम्मी? हम गलियों में नहीं खेल सकते, क्योंकि राहगीर और गाड़ियां हर पल हमें परेशान करते हैं। मुझे टीवी देखने दो मम्मी। श्रीमती देव, कुछ नहीं चलेगा गोपा, तुम्हारे पापा पहले ही तुम्हें बता चुके हैं, तुम्हें 1 घंटे से ज्यादा टीवी नहीं देखना है। आज का तुम्हारा कोटा खत्म हो गया है। जाओ अब, या अपना होमवर्क करो। तुमने इस बार गणित के टेस्ट में अच्छा नहीं किया है। तुम्हारे पापा मुझसे पूछ रहे थे कि क्यों। गोपा, ठीक है मम्मी, ठीक है, मैं राजा के घर जा रहा हूं, क्या अब ठीक है? श्रीमती देव, ठीक है, जाओ, पर अभी तुरंत जाओ। गोपा, पर मेरी गेंद कहाँ है? श्रीमती देव, वह अलमारी के ऊपर की शेल्फ में है। गोपा, रोमा, रोमा। श्रीमती देव, तुम रोबोट को क्यों बुला रहे हो? वह रसोई में व्यस्त है। गोपा, गेंद के लिए, और किसके लिए? श्रीमती देव, ओह, क्या तुम इतना भी प्रयास नहीं कर सकते? ओह गोपा, अगर तुम कुछ भी शारीरिक काम नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर आलसी और कमजोर हो जाएगा, तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हें अपना काम खुद करना चाहिए। यह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है और शारीरिक रूप से फिट रखता है। गोपा, ठीक है, मैं करूंगा, धीमी आवाज में, अगर इससे तुम्हें खौशी मिलती है। श्रीमती देव, अलविदा, पर समय पर वापस आना, देर मत करना। गोपा बाहर निकलते हुए, क्या अब तुम खौश हो मम्मी? श्रीमती देव, हाँ मैं हूं, जाओ अब। गोपा, अलविदा मम्मी। श्रीमती देव, अलविदा, कोई शारीरिक खेल खेलना। गोपा, हाँ मम्मी, बाहर निकल जाता है। एक छोटे से विराम के बाद श्रीमती देव घर की सफाई कर रही हैं, तभी गोपा वापस आता है। श्रीमती देव, तो तुमने क्या खेला गोपा? गोपा बैठ जाता है और अपने जूते उतारता है। ओह, मैं क्या कहूं? श्रीमती देव, क्यों, क्या बात है? गोपा, दरअसल राजा का खेलने का मन नहीं था, न ही उसकी बहन का। श्रीमती देव, ओह मैं समझी। गोपा, मेरा मतलब है उन्हें बाहर जाकर खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। श्रीमती देव, तो फिर? गोपा, वे एक वीडियो गेम खेलने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। श्रीमती देव, तो? गोपा,
तो हमने वीडियो गेम खेला। श्रीमती देव, इतनी देर तक? गोपा, हाँ मम्मी, क्यों? श्रीमती देव अपने माथे पर थप्पड़ मारती हैं। ओह नहीं, मैं तुम्हें टीवी स्क्रीन से दूर रखना चाहती थी और तुम वहां गए और तुमने वही किया। गोपा, मुझे क्या करना चाहिए था मम्मी? श्रीमती देव दर्शकों को संबोधित करती हैं। ओह, कुछ भी कोशिश करना बेकार लगता है। ऐसे हालात में कोई क्या करे जब हर बच्चा टीवी देखना चाहता है और खेलना नहीं चाहता। बच्चे के रूप में हम बहुत खेला करते थे, अब टीवी के सिवा और कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह पीढ़ी स्वस्थ कैसे रहेगी। गोपा, ओह मम्मी, तुम बेकार में खहुद को परेशान करती हो, मुझे एक गिलास पानी ला दो। श्रीमती देव, ओह उठो और खहुद जाकर ले लो। गोपा, रोमा रोमा। श्रीमती देव फिर से, क्या तुम अपनी मांसपेशियों को थोड़ा भी नहीं हिलाना चाहते? गोपा, घर में रोबोट किस लिए है मम्मी? श्रीमती देव, वह मेरे जैसे लोगों के लिए है। मुझे घरेलू कामकाज में उसकी मदद चाहिए, उसे तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं खरीदा गया है। कमरे से बाहर चली जाती हैं। गोपा, ओह मम्मी, पर वह क्यों चाहती हैं कि मैं बाहर जाकर खेलूं और घरेलू काम करूं? अचानक समझ जाता है और दर्शकों को संबोधित करता है। ओह, मैं जानता हूं, उनकी पीढ़ी ने कठिन परिश्रम किया, इसलिए वह चाहती हैं कि हम भी वही करें। आपको और मुझे यह कठिन परिश्रम क्यों करना चाहिए? हमारे पास सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पर्दा गिरता है। तो दोस्तों, अब तक की कहानी से हमें एक बात साफ पता चलती है, गोपा अपनी मां की बातों को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा है। अगले वीडियो में हम इस नाटक के सबसे रोमांचक भाग एक्ट 3 की शुरुआत करेंगे। यह जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप एक्ट 3 वाला वीडियो मिस ना करें।